जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। जैसा कि यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा और परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन है ये काफ़ी अच्छा खासा आपका होने वाला है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर एक वेबसाइट है जिस पर कि आप भी यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका परसेंटाइल स्कोर क्या रहने वाला है। तो रैंकर IQ यहाँ पर है, इस पर जाकर आप भी यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना शिफ्ट वगैरह डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ परसेंटाइल स्कोर जो है वो कितना बनने वाला है। और यहाँ देखिएगा ये वेबसाइट जो है कितनी ट्रस्टेड है और कितने लोग इसको यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। उन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जो डेटा हमारे पास है बहुत सारे लोगों का, और यहाँ देखिए नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स का यहाँ वेरिएशन देखने को आपको मिल सकता है, पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम 11/10/2022 को था। ये भी हुबली जोन से थे और SC कैटेगरी के ये हैं। और यहाँ देखिए 5 से 6:30 वाली शिफ्ट में इनका एग्जाम था। अब यहाँ देखिएगा इनका जो रॉ मार्क्स बन रहा था वो बन रहा था 64.336। और यहाँ पर देखिए और इनका परसेंटाइल स्कोर कितना हो गया 73.8342452। तो इतना इनका रॉ मार्क्स हो गया, सॉरी परसेंटाइल स्कोर हो गया, रॉ मार्क्स से यहाँ पहुँच गए सीधे। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर 64 से अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पर जो है 6 + 3 लगभग 9 मार्क्स यहाँ पर इनके इंक्रीज हो गए, यानी कि 9 परसेंटाइल का यहाँ पर डिफरेंस आ गया और 9 मार्क्स इनके यहाँ पर इंक्रीज हो गए। क्योंकि यहाँ देखिए रेलवे ने जो नॉर्मलाइजेशन का जो नोटिस निकाला हुआ है उसमें रेलवे ने क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपका परसेंटाइल स्कोर होगा वही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहलाएगा। पूरी की पूरी यही लाइन लिखी हुई है, आप जाकर आज भी चेक कर सकते हैं। और हमारी वीडियो में भी हमने वो जो पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिस है रेलवे का वो आपको दिखाया है। अब यहाँ देखिए एक और कैंडिडेट का हम डेटा आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये एक कैंडिडेट और है हमारे पास। अब यहाँ देखिएगा इनका जो डेटा है OBC कैंडिडेट है, 6:10 की यहाँ पर इनकी शिफ्ट थी और यहाँ देखिए 9 से 10:30 बजे वाला इनका जो है एग्ज़ाम था। अब यहाँ देखिएगा इनका रॉ मार्क्स था यहाँ पर 57 और यहाँ देखिए परसेंटाइल स्कोर कितना हो गया 77, यानी कि 57 से ये कहाँ चले गए 20 मार्क्स इंक्रीज़ कर लिया इन्होंने। लगभग 20 मार्क्स इनका इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि परसेंटाइल स्कोर ही आपका मार्क्स कहलाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो यहाँ देखिए 57 से लेकर 77 पर यहाँ पर आ गए हैं ये कैंडिडेट परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब यहाँ देखिएगा तो 20 मार्क्स की बढ़ोतरी। अब एक और कैंडिडेट का हम आपको शो करा देते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ और देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए ये भी लेवल 1 OBC कैटेगरी 6:10 और 5 से लेकर 6:30 बजे वाली इनकी शिफ्ट थी, यानी कि जो लास्ट शिफ्ट रहती है वो इनका शिफ्ट था। अब इनका रॉ मार्क्स देखिए 64 था और 83 हो गया, 64 से 74 84, यानी कि लगभग यहाँ पर इनका भी जो रॉ मार्क्स बढ़ा है वो लगभग 20 के आसपास का रॉ मार्क्स यहाँ बढ़ गया है। लगभग 19 नंबर यहाँ पर इनके बढ़ गए, हम मान लेते हैं राउंड फिगर में यहाँ पर 19 नंबर इनके बढ़ गए हैं। तो 19 से 20 नंबर का वेरिएशन देखिए यहाँ पर परसेंटाइल में देखने को मिल रहा है। और देखिएगा फिर आपकी आंखें जो है फिर पूरी खुल जाएंगी। अब यहाँ देखिए एक और कैंडिडेट का देखिए यहाँ देखिए 6:10 और यहाँ पर 9 से 10:30 वाली इनकी शिफ्ट थी और यहाँ 55.33 इनके मार्क्स थे और 70 यहाँ पर इनके मार्क्स हो गए। 55 से 70 का यहाँ देखें तो लगभग इनके 15 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हो गए, यानी कि 15 मार्क्स का इनको परसेंटाइल मिला है। और देखिए और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए एक और कैंडिडेट है जिनका कि 53 से डायरेक्ट यहाँ 69 पर पहुँच गए। हम डायरेक्ट यहाँ पर ले रहे हैं, अपना जो है पॉइंट में हम नहीं काउंट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए ये भी OBC कैंडिडेट हैं और यहाँ 6:10 की इनकी शिफ्ट थी, 12:45 से 2:15 का इनका टाइमिंग था। अब यहाँ पर देखिएगा 53 से लेकर 69 पर ये डायरेक्टली पहुंच गए। तो 7 और 9 लगभग 16 नंबर, लगभग 16 नंबर का इनको परसेंटाइल मिला है, यानी कि 16 मार्क्स इनके लगभग इंक्रीज हो गए हैं। यहाँ देखिए एक और कैंडिडेट का डेटा हम आपको दिखा देते हैं। और डेटा को देखकर आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। वो क्यों नहीं होना है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको शो करवा देता हूँ सारी चीज़ें। डीमोटिवेट मत होइएगा। यहाँ देखिए 6/10/2022 का इनका एग्जाम था और टाइम था यहाँ पर 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच। आप भी जाकर चेक कर सकते हैं अभी के अभी अपना जो भी परसेंटाइल स्कोर बन रहा है। यहाँ देखिए 55 इनके मार्क्स आए थे, 55.339 और यहाँ देखिए इनका जो परसेंटाइल स्कोर है वो 70.72 पहुँच गया है। और यहाँ पर देखिए 55 से लेकर ये 70 पर पहुँच गए। तो यहाँ इनका भी जो उछाल देखने को मिला वो 15 लगभग 15 का यहाँ उछाल देखने को मिल रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था और इस पूरे यूट्यूब के अंदर सबसे पहले मैं ही वो बंदा था जिसने कि ये कहा था कि नॉर्मलाइजेशन इस बार भी तगड़ा होगा और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि 2 से 3 मार्क्स यहाँ बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में आपके 10, 15, 20 तक मार्क्स आराम से बढ़ेंगे। ये बात मैंने आपको आज से 1 हफ्ते पहले ही बोल दी थी और
बाकी के यूट्यूबर्स जो है बाद में इस चीज़ को लेकर आए। हालांकि हमने जब इस वीडियो को अपलोड किया उसके बाद बहुत सारे वीडियो इसके बाद आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ बताने वाले आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी ब्लास्टर ही थे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर इतना वेरिएशन देखने को कैसे मिल रहा है और क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ हम आपसे डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारा डेटा है हमारे पास। एक और कैंडिडेट का डेटा है यहाँ पर 11-10 की इनकी शिफ्ट थी, 9 से 10:30 और 51.336 इनका रोमार्क्स था। परसेंटाइल स्कोर देखिए इनका 42 पर आ गया। तो यानी कि यहाँ देखिए 51 से 42 पर भी आ गया है कैंडिडेट एक। तो यहाँ कितना 8 + 1 9, तो लगभग 9 मार्क्स का इनको क्या हो गया, यहाँ डिक्रीजन देखने को मिला, यहाँ गिरावट देखने को मिली। यानी कि यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके अंदर परसेंटाइल बेस्ड में आपको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि आपके यहाँ 20 मार्क्स बढ़ जाए और हो सकता है कि आपके यहाँ 20 मार्क्स डिक्रीज हो जाए। ये डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट के अंदर उस दिन, आपकी शिफ्ट के अंदर, मैं ये बात कह रहा हूं, देखिए दोबारा सुनिएगा, आपकी शिफ्ट के अंदर उस दिन कितने कैंडिडेट ऐसे थे जिनका मार्क्स आपसे ज़्यादा था और कितने कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका मार्क्स आपसे कम या आपके बराबर था। जितना ज़्यादा संख्या यहाँ पर होगी उस तरह के कैंडिडेट की कि जिनका मार्क्स आपके बराबर या आपसे कम होगा, तो आपके चांस होंगे यहाँ पर कि आपका परसेंटाइल स्कोर जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे शेयर मार्केट नहीं जाता है ऊपर, ऐसे आपका जो मार्क्स है वो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या आपकी शिफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा है तो आपका मार्क्स यहां नीचे को आएगा। यानी कि यहां पर डिपेंड करेगा आपके लक के ऊपर कि आपका कितना मार्क्स यहां बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहां देखिए एक और कैंडिडेट का डेटा हमारे पास है, तो इनका भी 5 से 6:30 बजे वाली शिफ्ट में था, 24/8/2022। अब यहां देखिए इनका जो रॉ मार्क्स बन रहा था, यहाँ देखिए बहुत तगड़ा देखिए यहाँ 68 इनका रॉ मार्क्स था और ये 90 पर पहुंच गए डायरेक्टली, 70 80 90। तो यहाँ पर कितना हो गया, लगभग 22 मार्क्स का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 22 मार्क्स इनके लगभग बढ़ गए हैं। और देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ देखिए जिन कैंडिडेट्स को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर परसेंटाइल बेस्ड में जो हमारे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं जो बारीक जो समझने वाली हैं। कि यहाँ पर देखिए जो यहाँ इस तरह का जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है ये रैंकर IQ पर किया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो इस तरह की जो वेबसाइट है, इस तरह का जो ऐप है, वो किस तरह के लोग चलाते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत टॉपर्स होते हैं, जिनके मार्क्स यहाँ कम आ रहे होंगे, उस तरह के कैंडिडेट यहाँ पर इस पर रजिस्टर ही कम है। आपको मैं बात बता दूँ, आपसे कम मार्क्स वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके कि 40 50 55 मार्क्स आ रहे होंगे, तो उस तरह के कैंडिडेट यहां पर बहुत कम है। तो इसीलिए यहां पर देखिए इस वाली जो वेबसाइट है या इस वाला जो ऐप है, इसका जो ये परसेंटाइल स्कोर आ रहा है, इस पर हम पूरी तरह से 100% बिलीव नहीं कर सकते कि एग्जाम के अंदर भी आपका इतना ही जो है परसेंटाइल स्कोर बनेगा। वहां की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग होगी और जो रैंकर IQ है इसको यूज़ करने वाले भी कितने लोग हैं इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ हुबली जोन की ही बात करें तो लगभग 5.5 लोग, तो 5.5 लाख लोग यहाँ पर एग्जाम दिए ही होंगे। तो 5.5 लाख, या हम एक छोटा सा आइडिया भी ले लेते हैं कि 5 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर मान लीजिए एडमिट कार्ड यहाँ उनका जारी हुआ है और 3 से 3.5 लाख 4 लाख के आसपास कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने कि एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। तो क्या यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर इतना डेटा होगा? तो यहाँ मुझे तो नहीं लगता कि इतने कैंडिडेट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हुबली जोन वाले इसके अंदर होंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि यहाँ 10 से 20% 30% तक कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने कि हुबली जोन से एग्जाम दिया है और वो टॉपर्स कैंडिडेट रहे होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका रॉ मार्क्स है वो यहाँ पर कम होता हुआ भी नजर आ रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है कुछ कैंडिडेट का। तो यहाँ जिनके कम मार्क्स हैं वो यहाँ घबराए नहीं, क्योंकि कम मार्क्स वालों के जो यहाँ पर रॉ मार्क्स है या परसेंटाइल है वो यहाँ पर कम होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इसीलिए उन लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस जो रैंकर IQ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि टॉपर्स वाले हैं। तो इसीलिए बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, क्योंकि सीरियस जो कैंडिडेट है वही यहाँ पर रजिस्टर होंगे और जितने भी यहाँ पर जो लोअर्स कैंडिडेट हैं जिनके कि यहाँ नॉर्मल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर रैंकर IQ पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो उससे भी एक बहुत बड़ा जो फर्क यहाँ पड़ेगा। तो और लेकिन जो आपकी रेलवे में जो आपका परसेंटाइल होगा, TCS जो परसेंटाइल आपका देगा, उसमें यहाँ पर स्थिति बहुत अलग तरह से आपको नजर आएगी। तो यहाँ इतना वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, वेट करना है नॉर्मलाइजेशन का। आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे और साथ ही साथ आपने जो ऑब्जेक्शन रेस किया है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ गलत आपके पाए गए हैं, उसमें भी आपको कम से कम यहाँ देखिए हर शिफ्ट के अंदर अगर हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन तो यहाँ कम से कम गलत हुए ही हैं। कई शिफ्ट में 6 7 8 9 तक भी ये नंबर चला गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके गलत है, तो इतने मार्क्स तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, वेट करना है यहाँ पर रिजल्ट का और वेट करना है अपने नॉर्मलाइजेशन का। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका कि यहाँ पर जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, 50 से प्लस वाले कैंडिडेट जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, सभी लोग अपने आप को सेफ माने। और यहाँ SC ST वाले 45 प्लस पर अपने आप को सेफ माने।
और यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन में फिर से कह रहा हूँ बहुत बड़ा गेम चेंजर यहाँ साबित होगा। बहुत सारे की जो डूबती हुई नैया है उसको ये पार लगा देगा। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है, तो 100 से ऊपर किसी का मार्क्स नहीं जाएगा और जो टॉपर्स कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बिल्कुल डाउनफॉल में नहीं आएंगे। ये है कि डाउनफॉल वाला जो कैंडिडेट है वो और डाउन हो सकता है, लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट है वो और टॉपर चला जाएगा, लेकिन डाउन में नहीं आएगा। तो पिछली बार वाले जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था 2018 के अंदर, तो तब क्या हुआ था कि उस वाले नॉर्मलाइजेशन में कई बार ऐसा हुआ था कि 70 वाला, जिसके मार्क्स यहाँ रॉ मार्क्स 70 था, वो कैंडिडेट भी यहाँ कट ऑफ की दौड़ से बाहर हो गया था। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, जो टॉपर कैंडिडेट है वो यहाँ पर दौड़ में बना रहेगा, कट ऑफ के दायरे में रहेगा। तो इसीलिए ये वाला जो नॉर्मलाइजेशन है ये बेहतर है, लेकिन इसमें भी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को फायदा होने वाला है। ये बात आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।